Hello students, good morning, how are you all? We are dealing with the last chapter of this subject, chapter number 11, emerging issues in Indian economy. Emerging issues यानी जो डे बाय डे अभी इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है इंडियन इकोनॉमिक्स को, उसके रिलेटेड हमें ये चैप्टर में देखना है। सबसे पहला जो है आपके जो सिलेबस में है माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। आपके ये चैप्टर में से विच आर द टॉपिक आर एक्सक्लूडेड, the topics which are excluded are measures to improve urbanization and measures to reduce the problem of urbanization and infrastructural services are been excluded from your syllabus। तो देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वे से हम समझते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम कहेंगे माइग्रेशन। माइग्रेट हुए मतलब इन द सेंस एक जगह पे जहाँ रहते हैं लोकल एरियाज में, वहाँ से लेके दूसरे विलेज एरिया से सिटी एरिया में गए, सिटी से कोई मेगा सिटी एरिया में गए, उसको हम माइग्रेशन कहेंगे, राइट। अभी the phenomenon of migration became the faster with the rapid increase in economic growth, in which a person has started moving away from his native place and settling in a distant place in a search of employment and to give a stability to his family to attain a higher standard of living। अभी बेसिकली क्या है, पीपल क्यों मूव होंगे, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फॉर एजुकेशन पर्पस, or else for what purpose they are moving, for the better standard of living, standard of living। ये three things are the more important or the factors which are responsible for the migration। लोग क्यों एक सिटी से दूसरी सिटी या प्लेसेस पे माइग्रेट होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस या कोई भी रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट। Second is for the education, for the higher studies education, school, colleges which are very better in some parts of the country, तो वहाँ पे settle down होते हैं। और standard of living, जो फैसिलिटीज होती हैं वो कोई ऐसे बैकवर्ड एरियाज में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, वैसे एरिया में है, तो हम हमारी नेटिव प्लेस छोड़ के दूसरी सिटीज में या प्लेसेस में जाएंगे जहाँ पे ये चीज़ें हमें अवेलेबल है, राइट। जो मीनिंग या डेफिनेशन है, in ordinary language, migration means changing a place or moving from one and settling in another place. But the classical definition of migration is given below. It's a refer to movement of person from one place to another away from native place. Native place यहाँ जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, whatever, तो native place कहेंगे। Either within or outside a country, या तो कंट्री के अंदर ही माइग्रेट हुए या कंट्री दूसरी कंट्री में माइग्रेट हुए हैं फॉर अ जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। परमानेंट बेसिस यानी अभी क्या करेंगे, वो परमानेंटली उसी दूसरी प्लेस पे रहने जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स में स्टूडेंट्स जनरली टू है, प्लेस बेस्ड एंड रीजन बेस्ड। एक है प्लेस बेस्ड, सेकंड इज रीजन बेस्ड। लेट अस सी द प्लेस बेस्ड, इसमें इंटरनल एंड इंटरनेशनल, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल, राइट। उसके बाद है रीजन बेस्ड। रीजन में टू रीजन है, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड सेकेंड इज पुश फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो देखते हैं प्लेस बेस्ड में सबसे पहला, any migration which is based on geographical boundaries of a country, it is divided in internal and international, right। तो देखते हैं पहला जो है इंटरनल। फर्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदिन द geographical boundary of country। इंटरनल में क्या होगा, पर्सन क्या करेगा, खुद की कंट्री में ही माइग्रेट हुआ, विदिन द geographical boundaries of a country, विदिन द कंट्री वो माइग्रेट हुआ, उसको हम कहेंगे इंटरनल migration। And when person from Gujarat
settle in another state or city. When a person from another state or city settle in Gujarat, then it's known as internal migration. Internal migration यानी गुजरात से कोई दूसरे स्टेट में जाता है, महाराष्ट्र, पंजाब, साउथ, नॉर्दर्न, कोई भी साइड, तो ये विद इन द कंट्री हुआ, तो उसको कौन सा माइग्रेशन कहेंगे? इंटरनल माइग्रेशन। उसके बाद है इंटरनेशनल। Movement of a person from one country to another is known as international migration. For example, from Gujarat or from any part of the country, person moves some another in search of job, occupation, business or better standard of living. यहाँ पे क्या करेगा person international यानी outside of the country, दूसरी हमारी कंट्री में से दूसरी कंट्री में सेटल डाउन होने जा रहा है वो इंसान, उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। यानी हमारी कंट्री इंडिया से लेके यूएस जाए, चाइना जाए, जापान जाए और सब अमेरिका, यूके, व्हाटएवर द XYZ कंट्रीज, राइट, तो उसको कहेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन, देयर आर टू क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज पुल फैक्टर्स एंड सेकंड इज पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स में देखते हैं when person gets attracted to the lifestyle and modern infrastructure facility of urban areas and migrate there, it's known as migration due to the pull factors. Pull factors means migration हो रहा है लेकिन क्यों? Because a person got attracted towards the facilities available in other parts or other areas of a country, उसको हम कहेंगे कि उसने माइग्रेशन किस वजह से किया है? बिकॉज ऑफ द पुल फैक्टर, ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सच एरियाज और सिटी। लाइक लेट्स सी, माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू द सिटी कैन बी कंसीडर्ड एज माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स बिकॉज compared to the village, better lifestyle, transportation, communication, education, health service, all services are better available over there. तो वो कहेंगे माइग्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ पुल फैक्टर। जैसे विलेज एरिया से हम क्या करेंगे? सिटी एरिया में जाएंगे, क्योंकि सिटी एरिया में कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी फैसिलिटीज कैसी हैं? अच्छी अवेलेबल है, इसलिए तो हम डेवलप्ड एरिया में जाएंगे, उसको कहेंगे माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। सेकेंड इज माइग्रेशन ड्यू टू द पुश फैक्टर्स। When people living in village are forced to leave their villages due to lack of business or occupation opportunity, or when there are limited education facility and when they are forcibly pushed to the city, it is known as forcible migration or migration due to the push factor. ये कौन सा फैक्टर है? पुश फैक्टर्स यानी जबरदस्ती या कहेंगे कंपल्सन, और फॉर द फोर्सफुली उनको क्या करना पड़ रहा है? उनकी नेटिव प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, बिकॉज जो एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, सर्विस हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सारी फैसिलिटीज़ कैसी अच्छी नहीं है। तो हमें अगर अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो हम अच्छे बेटर एरिया में रहने जाना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक फोर्सिबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। Thus, after its study, reason-based factor can be in attraction of the migration. Economically well-off villages move to city for better lifestyle, and the decisions is voluntary. क्या करेंगे हम? attraction in the sense of better facility के attraction में लोग क्या कर रहे हैं? economically well-off है, जो अच्छे पैसे से sound condition है, वो क्या कर सकते हैं? विलेज एरिया छोड़ के सिटी एरिया में रहने आ सकते हैं for better living standard के लिए। If a migration is based on lack of facility to improve the economic standard of employment opportunity or economically vulnerable groups, it can be called forceful or compulsory migration. वो कौन सा माइग्रेशन है? पुश फैक्टर वाला, फोर्सफुल यानी क्या है? कोई फैसिलिटीज नहीं है इसलिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, वो कौन सा माइग्रेशन? पुश फैक्टर वाला, राइट। उसके बाद का जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।